इंडिया न्यूज़ 53 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिले के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से सीटी स्कैन मशीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बुरहानपुर वासियों के लिए अब जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होने जा रहा है। दरअसल जिला अस्पताल में ड्रेसिंग रूम, प्लास्टर रूम और इंजेक्शन रूम तोड़कर भव्य सिटी स्कैन रूम बनाया जा रहा है। इस रूम के बन जाने से बुरहानपुर के मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसके लिए जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन लगाई जा रही है, जिसकी लागत लगभग 1 से 1.5 करोड़ तक बताई जा रही है। इंदौर की किसी कंपनी को सिटी स्कैन मशीन लगाने का ठेका दिया गया है। अस्पताल में जो वार्ड तोड़े जा रहे हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसमें बुरहानपुर के लोगों को बाहर मुंह मांगी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, बल्कि जिला अस्पताल में ही सिटी स्कैन की सुविधा मिलेगी। जिले में मानसून से बरसात शुरू हो गई है, जिसके कारण ताप्ती नदी के घाटों पर पानी भी बढ़ना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के लिए होमगार्ड्स को तैनात कर दिया है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में नदी नाले उफान पर है। इसको देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा बुरहानपुर की ताप्ती नदी के सभी घाटों पर होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि कोई अनहोनी घटना घटने से बचाया जा सके। राजघाट, सत्यारा घाट, पीपल घाट, नागझीरी, इन इलाकों में जिला प्रशासन ने होमगार्ड्स के जवानों को तैनात किया है। गौरतलब है कि बारिश में अक्सर लोग जानबूझकर दुर्घटनाओं को बुलावा देते हैं। कई बार बाढ़ के पानी में जाकर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। इसको देखते हुए हर साल जिला प्रशासन सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था करता है, ताकि कोई बड़ी जनहानि न हो। मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र राज्य से जोड़ने वाले रावेर मार्ग की पुलिया जर्जर होने लगी है। घटिया निर्माण के कारण पुलिया के पाइप सड़क में दिखने लगे हैं। इसे राहगीरों ने जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। बुरहानपुर से रावेर की ओर जाने वाला मार्ग अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। दरअसल इस मार्ग पर रोड के बीचों बीच बनाई गई पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जिस कंपनी ने यहाँ काम किया, काम में गुणवत्ता नहीं होने के कारण यह खराब होने लगा है। सड़क के बीचों बीच पाइपलाइन में बड़ा गड्ढा हो गया है, जो किसी भी वक्त एक बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला ये मार्ग और इस मार्ग पर रोजाना शासन प्रशासन के अधिकारियों का गुजर होता है, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं है, जबकि हजारों की संख्या में वाहन सुबह से शाम तक आवागमन करते हैं। बावजूद इसके इस और किसी का ध्यान न देना ये समझ से परे है। वाहन चालकों का कहना है कि इस रोड से वाहन निकालना मुश्किल भरा हो गया है। डर लगता है कि किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे वाहन को निकालते हैं। हाथ तक कहाँ है, किसका भी काम बढ़ सकता है। यहाँ पर कोई गाड़ी वाला अंधेरे में कोई हाथ तक कुछ आता है तो परेशानी वाला मामला है ना। कोई गिर गिरा गया है गड्ढे बस्ती के अंदर है, आने जाने वालों को तकलीफ है, दुर्घटना हो रही है। सूर्यपुत्री ताप्ती नदी की राजघाट पर सफाई व्यवस्था नहीं होने के चलते रोजाना मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सूर्यपुत्री ताप्ती नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कई बार सैकड़ों मुहिमें चलाई गई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। नदी में कुछ भी गंदगी कम नहीं हुई। ऐतिहासिक राजघाट पर चारों तरफ गंदगी पसरी है, कचरे के ढेर पड़े हैं, बारिश का पानी जमा है, जिससे यहाँ आने वाले लोग गिरने लगे हैं। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब लोग अपने घरों का कचरा भी नदी किनारे लाकर डालने लगे। नदी पर आने वाले कई लोग पन्नी, कागज राजघाट पर ही फेंक कर चले जाते हैं, जिससे गंदगी बढ़ने लगी है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। नदी पर गंदगी के कारण बदबू भी फैलने लगी है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश मीडिया संघ के सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा कि इस और नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। राजघाट पर चारों तरफ गंदगी पसरी है, बारिश का पानी जमा है, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे में संक्रमण का दौर चल रहा है। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो गंदगी से बीमारियां पनपने लगेगी। ये हमारा ऐतिहासिक राजघाट है, इसकी सुंदरता, स्वच्छता हम सबकी जवाबदारी है, खासकर नगर निगम और जिला प्रशासन की। देखिए यहाँ पर मैं ही नहीं, अब तो बहुत सारे लोग लॉकडाउन के बाद से यहाँ पर आने लगे हैं। यहाँ का बहुत ही अच्छा एक वातावरण रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बुरहानपुर का सबसे प्रसिद्ध राजघाट, यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं गंदगी का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर बारिश से पहले यहाँ पर सफाई होना ज़रूरी थी, नहीं तो सारा का सारा कचरा और ये सब नदी में भी जाता है। बहुत चारों तरफ गंदगी है, पानी रुका हुआ है, मैला है, पन्नियाँ पड़ी हुई हैं और यहाँ पर जानवर इतने आने लगे हैं। तो इसको साफ़ सफाई नगर निगम ने, प्रशासन ने देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय है जहाँ पर संक्रामक रोग भी हो सकते हैं। तो एक यहाँ पर सफाई जो हमेशा होती थी और अभी इन दिनों बिल्कुल भी बंद पड़ी हुई है,
तो इसको प्रशासन ध्यान दे प्राथमिकता से, ताकि जो लोग यहाँ आते हैं उनको ऐसी गंदगी का सामना ना करना पड़े और बीमारियों से भी बच सकें। शनिवार को राजघाट पर 10वें के कार्यक्रम में आए एक 17 वर्षीय किशोर के नदी में डूबने से मौत हो गई। शनिवार की सुबह राजघाट पर एक 17 वर्षीय किशोर ताप्ती नदी के राजघाट पर डूब गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रत्नेश पिता भगवान निवासी नियामतपुरा दादी लक्ष्मीबाई के 10वें के कार्यक्रम में आया था। राजघाट पर परिवार मुंडन करा रहा था, तभी किशोर नदी में नहाने के लिए उतर गया। पांव स्लिप हो जाने के कारण वो डूबने लगा तो पिता भगवान पाटिल ने छलांग लगा दी। वहीं कुछ लोगों ने पिता को बचा लिया, लेकिन राजघाट पर मौजूद एक युवक ने तुरंत डायल 100 को फोन किया। डायल 100 पुलिस जवान गोताखोर को लेकर मौके पर पहुंची और युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं किशोर की जान भी जा चुकी थी। हालांकि बताया जा रहा है कि किशोर की सांसें चल रही थी। अस्पताल जाने के दौरान उसकी मौत हुई। किशोर कक्षा 11वीं का बताया गया है और जिसकी उम्र लगभग 17 साल बताई गई है। बताया गया है कि ये नगर निगम के पीआरओ घनश्याम पाटिल का भतीजा है। युवक के पिता भगवान पाटिल ने दर्द भरे अल्फाजों में अपने बेटे के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह से उनका बेटा नदी में डूब गया, चंद मिनटों में दुनिया छोड़कर चला गया। मैं तो पूजा के लिए बैठ गया, बच्चा नहाने गया तो बाल देना था बच्चे को भी, क्योंकि उसकी नानी थी, दादी थी, तो उसको बाल देना था। तो बाल था, मैं सब बच्चा सब लोग आए आजू बाजू थे, लोगों ने बच्चा डूबा तो कोई नहीं बचा पाया उनको। आप भी कूदे थे ना? मैं कूदा बच्चों को बचाने के लिए, तो मैं हाथ पकड़ लिए लोगों ने, तो मैं बचा लिया, नहीं तो मैं बच्चों को बचा पाता, पर कोई नहीं बचा पाया। मैं बच्चों में बाप था तो मैं कूद गया। डायल 100 भी आई थी ना मौके पे? पुलिस भी आई थी ना? क्या करता था बच्चा? बच्चा 11वीं में था, 11वीं में पढ़ा था, 17 का उम्र थी। सुबह के कार्यक्रम के लिए दो लोग, मतलब 2 टाइप के लोग आए हुए थे, मतलब हम भी थे और हमारे साथ में कुछ परिवार के लोग और आए हुए थे। और हुआ यूँ कि अपने गोटा वगैरह बनाने के बाद में वो बच्चा नहाने के लिए बैठा, उसका पाँव फिसल गया, वो गिर गया तो उसको डूबने से बचाने के लिए उसके पिताजी ने भी छलांग लगा दी। उसके पिताजी को तैरना नहीं आता था, उसके पिताजी वो भी डूबने लगे। 4-5 लोगों ने है ना तो कूद कर है ना तो बच्चे को जो पहले से ढूंढ रहे थे उन्होंने उसके पिताजी को तो बाहर निकाल लिया, मगर बच्चे को ढूंढ नहीं पाए। फिर वो बाद में वापस आ गए, बाहर निकल आए थे। मैंने तभी फिर डायल 100 को फ़ोन किया। डायल 100 बहुत जल्दी आ गई, डायल 100 10 से 15 मिनट के अंदर आ गई। डायल 100 वाले पुलिस वालों ने 2 गोताखोरों को ऑलरेडी उनके साथ में ही लेके आए थे। गोताखोर बहुत अच्छे थे, उन्होंने कूदने से पहले ही बोल दिया कि हमें ना तो उनको जल्दी निकाल लेंगे, और बड़ी मुश्किल से 3 मिनट के अंदर उन्होंने ढूंढ के निकाल भी लिया। लड़के की सांसें चल रही थी। होमगार्ड के जवान भी थे, होमगार्ड के जवान भी साथ में आए थे। उन्होंने बच्चे को बचाने के लिए ट्यूब वगैरह सारी व्यवस्था लेके आए थे बचाने की। तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, यानी अच्छा स्वास्थ्य कुदरत का अनमोल इनाम है। इस तंदुरुस्ती को बरकरार रखने और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कई युवा, बुजुर्ग और बच्चे रोजाना ताप्ती नदी में तैराकी करने पहुंच रहे हैं। बुरहानपुर की सूरीपुत्री ताप्ती नदी शहरवासियों के लिए इन दिनों इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रही है, जहां लोग महंगी दवाई लेकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। वहीं बुरहानपुर के लोग रोजाना सूरीपुत्री ताप्ती नदी में तैरकर अपना अच्छा स्वास्थ्य करते हुए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि सुबह 6 बजे से लोग ताप्ती नदी पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और नदी में घंटों बिताते हैं। इसके अलावा जिन्हें तैरना नहीं आता है वो बाकायदा यहाँ तैराकी भी सीख रहे हैं, जिन्होंने अब तक 5000 लोगों को तैराकी सिखा चुके हैं। क्या बड़ा और क्या बच्चा, हर वर्ग के लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए घंटों तैराकी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नदी में किसी दुर्घटना से बचने के लिए प्रतिदिन नहाने से पहले बड़ी संख्या में युवा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और इसके बाद तैराकी शुरू करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये रोज उनकी दिनचर्या बन गई है। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बच्चे, बुजुर्ग और युवा नदी के इस पार से उस पार जाते हैं, नहाते हैं और अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त, फिट रखने की मेहनत करते हैं। नदी पर तैरने वालों ने पूरी तरह से अपना एक समूह बना लिया है, जो रोजाना योगाभ्यास, तैराकी, रस्सी कूद, प्राणायाम जैसे तरीकों से अपने आप को फिट रखते हैं। कम से कम 10-15 वर्षों से एक जैसा चल रहा है सिखाने का कार्य। और हमारे शैलेंद्र भाई है, नारायण भाई, त्रिलोक भाई, मयूर भाई, ये सभी लोगों का साथ सहयोग रहता है। और सभी का उद्देश्य ये है कि आने वाले भविष्य में जो भी बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्विमिंग करें और स्वस्थ रहें। हाँ, स्विमिंग पूल जो है
वो एक सीमित स्तर पे रहता है। और नदी जो है सबसे पहले तो सूर्यपुत्री ताप्ती मैया जो है यहाँ अपने बरहानपुर शहर को भाग्य से अपने को यहाँ ताप्ती नदी का ये है, और ताप्ती नदी का स्नान करना वैसे भी शुभ माना जाता है। रोज आते हैं हम लोग यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, लंग्स मजबूत होते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ती है अपनी। अभी तक कम से कम 6-7 हज़ार लोग सीख चुके हैं और रोज 30-40-50 लोग रोज आते हैं। आनंद तो बहुत आता है। बाकी क्या है, जैसे कोई बच्चे यहाँ डूबता है अगर, और उसके परिवार में जो बीतती है वो देखने के बाद ये महसूस होता है कि यहाँ आगे बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। हाँ, इससे अच्छी स्विमिंग से अच्छी एक्सरसाइज कोई है ही नहीं। सबसे अच्छी एक्सरसाइज स्विमिंग मानी गई है। इसके लिए तैरने से इम्यूनिटी बढ़ती है और स्टेमिना भी बहुत बढ़ता है। खंडवा में जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर शुरू तो किया गया है, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। वहीं वैक्सीन के खत्म हो जाने पर लोगों ने हंगामा भी किया। खंडवा के जिला अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की तादाद बढ़ने लगी है। लोग टीका लगवाने के लिए उमड़ पड़े हैं। इस दौरान लोगों ने शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाकर रखी। सेंटर में ये लोग कोरोना को भगाने के लिए डोज लेने आए हैं, लेकिन लोग एक दूसरे के करीब खड़े रहकर ये लोग कोरोना को अपने साथ घर ले जाएंगे। उधर स्वास्थ्य अधिकारी की लापरवाही तो देखिए कि उनके सामने लोग शारीरिक दूरी नहीं बनाए हैं, लेकिन उन्होंने किसी को भी नियमों का पालन करने के लिए नहीं कहा। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से महामारी की रोकथाम के लिए लोगों को लगातार वैक्सीनेशन करवाने के लिए कहा जा रहा है। अब जब लोग वैक्सीन करवाने के लिए पहुंच रहे हैं तो विभाग के पास पर्याप्त वैक्सीन ही नहीं। वैक्सीन खत्म होने पर लोगों ने हंगामा किया और कर्मचारियों से कहासुनी भी हुई। वैक्सीन लगवाने के लिए सुबह से खासी भीड़ जुट गई। लोग जल्द से जल्द टीका लगवाने को उतावले रहे। दोपहर होते होते निर्धारित 120 लोगों को टीके लगा दिए गए, लेकिन लोगों के पहुंचने का सिलसिला नहीं खत्म हुआ। वैक्सीन खत्म होने की बात सुनते ही ये लोग गुस्से में आ गए और हंगामा करते हुए कर्मचारियों से उलझने लगे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। कितने देर खड़े लाइन में पूरा बताओ? 1.5-2 घंटा हो गया हमारे को आए। क्या बोला फिर? खत्म हो गया। खत्म हो गई वैक्सीन। और सब हम लोग मजदूरी वाले छुट्टी मजदूरी वाले भाई नहीं, वैक्सीन ही खत्म हो गई। 3 घंटे खड़े 3 घंटे 9:30 बजे से खड़े हैं अभी तक। 5 बजे तक लगेगी और उसके बाद में देखो तो बोले वैक्सीन खत्म हो गई। सोमवार के आएंगे तो पता नहीं लगती कि नहीं लगती। लोगों में टीकाकरण को लेकर बहुत जागरूकता है, इसलिए जो सुबह से जो है तो यहाँ लाइन लगी हुई थी। चूँकि हर एक बूथ हमारे एक ही था, 200 लोगों को लगाना एक बूथ में, लेकिन आज लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा, इसलिए एक साथ आ गए। इसलिए सिस्टम को हेल्प करने के लिए मैंने यहाँ पे कितना समय बच रहा है प्रोसेस में? आधा समय बच रहा है, जितना समय। खंडवा के पुलिस कंट्रोल रूम में क्राइम नियंत्रण को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस क्राइम मीटिंग में एडिशनल एसपी, सीएसपी, एसडीओपी सहित सभी थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। एसपी विवेक सिंह ने प्रत्येक थाना क्षेत्र में घटित हुए अपराधों की समीक्षा करते हुए 1-to-1 बात की। इस दौरान एसपी ने थाना प्रभारियों को नसीहत दी कि सभी सक्रिय होकर अपराधों को कम करने में जुट जाएं। कोरोना के नियंत्रण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो लगातार करते रहें, जिससे कोरोना संक्रमण की रोकथाम बनी रहे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए नागरिकों को प्रेरित करते रहें। जो नियम का पालन न करें तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। मीटिंग में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रोजेक्टर में प्रेजेंटेशन के माध्यम से पुलिस अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। वहीं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना चौकी प्रभारियों को सख्त हिदायत दी गई। दुपहिया और भारी वाहन चालकों पर अधिक से अधिक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई भी करने के लिए कहा गया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। बढ़ते जल संकट के चलते खंडवा की आवाज ग्रुप संस्था ने निगम को जगाने के लिए शहर में सांकेतिक शव यात्रा विरोध स्वरूप निकाली। खंडवा में 200 करोड़ रुपए की नर्मदा जल अमृत परियोजना सहित हर साल नगर निगम द्वारा पानी के नाम पर शहर में रुपयों की बर्बादी की जाती है। शहर के कई वार्ड जल समस्याओं से त्रस्त है। ना तो शहर के नेताओं को चिंता है और ना ही नगर निगम के खंडवा को। शहर में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। शहर में पानी के लिए सुबह से ही लोगों को भटकते हुए देखा जा सकता है। जिस कंपनी को खंडवा शहर में पानी वितरण करने के लिए ठेका दिया गया था, वो कंपनी भी पूरी तरह से फेल हो गई है।
विश्वा कंपनी शहर में पानी देने में असमर्थ है। ये देश की पहली नर्मदा जल योजना है जिसकी पाइपलाइन 200 से ज्यादा बार टूट फूट चुकी है। शहर वासियों को पानी की समस्या से आए दिन जूझना पड़ रहा है। शहर हित के लिए खंडवा की आवाज नगर निगम के खिलाफ विश्वा कंपनी के खिलाफ आज शव यात्रा निकाली, जिसमें विश्वा कंपनी के खिलाफ जमकर आम जनता का भी आक्रोश देखा गया। शव यात्रा में विश्वा कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। वहीं खंडवा की आवाज में नगर निगम को जमकर कोसा। अब यात्रा की शुरुआत खंडवा के बड़े पुल से हुई और शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए नगर निगम पहुंची, जहां नगर निगम पहुंचने पर जमकर नारेबाजी हुई और विश्वा कंपनी के खिलाफ कुछ लोगों ने जमकर इस शव यात्रा पर भी रोए और अपना गुस्सा प्रकट किया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। असल में 250 करोड़ की ये योजना है, परंतु ऐसा लगता है कि 25 दिन में लोगों के यहाँ लगातार निरंतर पानी नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो समस्या है, ये समस्या है नहीं, इसको बनाई जा रही है, क्योंकि इस समस्या को बनाने पर टैंकरों का काला धंधा, इसके अलावा दूसरे जैसे अभी गाद का बताया तो इस प्रकार के टेंडर पास होते रहते हैं, जिसके कारण इनमें पैसे की आपस में बंडरबाट चल रही है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि समस्या ना होती हुई समस्या बनाया गया है। टोटल ये समस्या भ्रष्टाचार के कारण बनती है। आज हमने इसलिए ये चीज़ करी है कि हम विश्वा को बताना चाह रहे हैं कि तुमने जो खंडवा से भ्रष्टाचार के रूप में 200 करोड़ रुपये लिए हैं, वो या तो खंडवा को वापस करो और आप यहाँ से जाओ। देखिए, एक सांकेतिक शव यात्रा है और विभिन्न चरणों में हम प्रतिदिन कुछ न कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर की जल व्यवस्था, कम से कम जो मूलभूत व्यवस्था है, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी खंडवा का हर मोहल्ला, हर व्यक्ति पानी के लिए तरस रहा है। तो ये शव यात्रा हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि प्रशासन भी मुर्दा हो चुका है, विश्वा कंपनी मुर्दा हो चुकी है, कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम लगातार कुछ न कुछ करते जा रहे हैं और आज ये इतने त्रस्त हो गए हैं नागरिक कि अब हमारी नज़रों में शासन प्रशासन से मृत हो गए हैं और अंतिम रास्ता यही बचता है कि हम इनकी अर्थी निकाल कर इस शहर को दिखा दें कि अब जिंदा रहना है तो खुद को कुछ करना होगा। ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं, इसलिए हमारा ये आक्रोश भी है, विरोध भी है और ये सांकेतिक प्रदर्शन है। देखिए, हम बार बार आंदोलन करते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन नगर निगम वगैरह के ऊपर किसी प्रकार का क्यों नहीं रेंगती है, जबकि जल ही जीवन है। जल के बगैर आप एक सेकंड भी नहीं रह सकते और आज हमारे यहाँ 9-10 दिन से पानी नहीं आया। बताइए आप कैसे जीवन जिएंगे। ये मूलभूत सुविधाओं को भी आज तक प्रशासन नगर निगम हमें पूर्ण तरह से पर्याप्त सुविधा नहीं कर पा रही है और विश्वा जैसी कंपनी को चाहिए कि ये व्यवस्था हमको करके दे। जिला छिंदवाड़ा के परासिया नगर के एक मदरसे में कोरोना वैक्सीनेशन का एक शिविर आयोजित किया गया। जिला छिंदवाड़ा की तहसील परासिया अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी द्वारा आज मदरसा ताजुल वरा में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अंजुमन कमेटी के द्वारा समाज के अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित किया गया। समाज के सदर ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद जिस तरीके से लोगों की जानें गई हैं, अब हमारे देश में वैक्सीन आई हैं, जिससे कोरोना महामारी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अब जबकि हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर भी शुरू हो गई है, ऐसे में लोगों को बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के बीच में जो भ्रांतियां फैली है, उन भ्रांतियों को दूर करते हुए हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीनेशन कराना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो। परासिया अंजुमन कमेटी के सदर अजीम भाई के नेतृत्व में इस आयोजन में समाज के लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। इस दौरान उनके साथ अख्तर भाई, अकबर भाई, अमजद भाई, शाहिद भाई का विशेष योगदान रहा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज़ 53 के यूट्यूब चैनल से सतत खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के आइकॉन को दबाएं। साथ ही हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।